हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल शिल्पा भक्तिवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत रखने से जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है और भगवान शिव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत जब मंगलवार को पड़ता है तो वह भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भौम प्रदोष व्रत रखने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और जीवन के हर क्षेत्र में मंगलकारी परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भौम प्रदोष व्रत कब है, पूजा विधि और कथा क्या है और जीवन से कठिनाइयों को दूर करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, कर्ज मुक्ति और बीमारियों से दूर होने के लिए ऐसा क्या करें जिससे भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न हों। ये सारे उपाय आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भौम प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो दोस्तों, भौम प्रदोष का व्रत 28 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि 28 तारीख को ही शाम के 6:51 से शुरू हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा अगले दिन 29 अप्रैल शाम को 7:51 पर। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए 28 तारीख को ही प्रदोष व्रत रखेंगे। भौम प्रदोष व्रत का पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह 28 तारीख के शाम के 6:51 से शुरू होकर के रात के 9:18 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं भौम प्रदोष व्रत पूजन विधि क्या है और व्रत की कथा क्या है। तो दोस्तों, भौम प्रदोष के दिन जल्दी उठ करके सुबह स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, शिव मंदिर जाएं या घर के मंदिर में ही शिवलिंग पर पंचामृत से स्नान करवाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शिव को सफ़ेद फूल चढ़ाएं और भोग इत्यादि लगा करके पूजन करें और संध्या के समय फिर से स्नान वगैरह करके स्वच्छ हो जाएं। प्रदोष काल में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं, भोले बाबा का दूध और जल से अभिषेक करें और शिव जी के साथ शिव परिवार की भी पूजन करें, माता पार्वती, भगवान गणेश का भी पूजन करें और भगवान को कम से कम 11 या 21 बेलपत्र चढ़ाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, भोग इत्यादि लगाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करें, संभव हो तो शिव चालीसा अवश्य पढ़ें। आज के दिन भोले बाबा को बेलपत्र, धतूरा, मदार, दूध, दही और शहद का भोग लगाना अत्यंत ही शुभकारी माना जाता है। कथा समाप्त होने पर सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें, उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। दोस्तों, कथा श्रवण करने से पहले आइए हम प्रदोष व्रत के विशेष उपाय जान लेते हैं। पहला उपाय है कर्ज से मुक्ति के लिए। दोस्तों, हनुमान जी को भी भगवान शिव का ही अंश माना जाता है, इसलिए भौम प्रदोष के दिन सच्चे मन से ऋण मोचक मंत्र स्त्रोत का पाठ करने से तुरंत और चमत्कारी फल की प्राप्ति होती है। शाम के समय शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें, साथ ही एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करें, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। शहद से कम 11 या 21 बार अभिषेक करते हुए यह मंत्र बोलते रहें। यह उपाय करने से शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय है मंगल दोष के निवारण के लिए। यदि कुंडली में भारी मंगल दोष है, मंगल दोष दूर नहीं हो रहा है, तो भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर चढ़ाएं, इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, यह उपाय भले ही सरल और छोटे हों, लेकिन इनके प्रभाव गहरे और शुभ होते हैं। इन उपाय को करने से मंगल संबंधी सभी दिक्कतों का नाश होता है। उपाय नंबर 3 है स्वास्थ्य लाभ के लिए। दोस्तों, यदि बहुत लंबे समय से बीमार हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो यह साधारण सा उपाय जरूर करें। आज के दिन दूध ले लें, दूध में मिश्री और काला तिल मिला लें और शिवलिंग का अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का सच्चे मन से 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जल्द ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, बीमारी जल्दी ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, चौथा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए।
प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अर्पित करें, जिससे भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। और घी का दीपक जलाकर के अपनी मनोकामना भोले बाबा के सामने कहें। यह छोटा सा उपाय आपके अटके हुए काम को जल्दी ही पूरा करेगा और भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन आप भी भोले बाबा की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु यह उपाय अवश्य करें। दोस्तों, आइए अब भगवान शिव का स्मरण करते हुए भौम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम था मंगल। वह वृद्ध महिला भगवान शिव की परम भक्त थी। वह हर मंगलवार को पूरे विधि विधान से हनुमान जी और भगवान शिव की पूजा करती थी। एक बार भगवान शिव ने उस वृद्धा की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव एक साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर पहुँचे और जोर जोर से पुकारने लगे, है कोई शिव भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। साधु की आवाज़ सुन करके वृद्धा बाहर आई और आकर के साधु को प्रणाम किया और पूछा, महाराज आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। भगवान शिव जो साधु का वेश धारण करके आए हुए थे, उन्होंने कहा, माता हमें बहुत ही भूख लगी है। हम भोजन तो करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम उस जमीन पर भोजन बनाएंगे जिसे किसी मनुष्य के रक्त से सींचा गया हो, और तुम अपने पुत्र मंगल को बुलाओ। हम उसके पीठ पर आग जला करके अपना भोजन तैयार करेंगे। साधु की बात को सुन करके वृद्धा एक पल के लिए सहम गई, लेकिन उसने सोचा कि अतिथि भगवान का रूप होता है, तो इनकी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। उसने अपने पुत्र मंगल को साधु के हवाले कर दिया। साधु ने बालक को औंधा लिटवाया और उसकी पीठ पर चूल्हा जला करके भोजन तैयार किया। वह वृद्ध महिला बिना विचलित हुए, बिना घबराए अपनी भक्ति जारी रखती है और अंदर जाकर के अपने कार्य करने लगती है। जब भोजन तैयार हो गया तो साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा, भोजन तैयार है, अब अपने पुत्र मंगल को पुकारो ताकि वह भी हमारे साथ भोजन ग्रहण कर सके। वृद्धा ने दुखी मन से कहा, महाराज उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें, वह अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन साधु बार बार आग्रह करने लगे, नहीं तुम अपने पुत्र को बुलाओ। साधु की हठ को सुन करके वृद्धा महिला ने अपने पुत्र को आवाज दिया, बेटा मंगल कहाँ हो, बेटा मंगल कहाँ हो। तभी उसका बेटा मंगल जीवित और पूर्णतः स्वस्थ होकर घर के बाहर दौड़ता हुआ आया। अपने पुत्र को देख करके वह वृद्ध महिला अचंभित रह गई और साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने वृद्धा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और धैर्य अटल है। जो भी मनुष्य भौम प्रदोष के दिन इस कथा को सुनेगा और व्रत को धारण रखेगा, उसे कभी संतान कष्ट नहीं होगा और उस व्यक्ति के जीवन से सभी बाधाएं और अमंगल दूर हो जाएंगे। दोस्तों, मंगल देव ने भी इसी दिन भगवान शिव की तपस्या कर मंगल ग्रह का पद प्राप्त किया था, इसीलिए इसे भौम प्रदोष कहते हैं। इसीलिए प्रदोष व्रत के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिव और शक्ति दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर इसी तरीके से बरसती रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।